हेलो दोस्तों, इट्स मी बन्नो। क्या हाल है? तो आज कम से कम 2 या ढाई महीने के बाद मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और मतलब इन 2 ढाई महीनों में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, तो उस वज़ह से मैं उसको दिखाना नहीं चाहता था और ना ही मतलब मैं कुछ अ, मैं एक तरह से डिप्रेशन में चला गया था, सच बताऊँ तो, बट किसी को बताया भी नहीं मैंने। तो आज मेरी मतलब अभी 2-3 दिन पहले मेरी एक जॉब लगी है, तो उसके बाद मैं थोड़ा स्टेबल हो चुका हूँ और अब मैं ये मेरी तीसरी जॉब है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जॉब कैसी है, मैं इसमें क्या करता हूँ। ये बेल बॉय की जॉब है, आप जानते हो तो देख लेना। और अभी चलते हैं, फिर बताना आप कि ये जॉब कैसी है और मैं भी बताऊंगा कंक्लूजन निकाल कर। ठीक है? तो अभी नहा लेता हूँ मैं। और इसमें दाढ़ी डेली बनानी पड़ती है, तो मैं आज भी बना लेता हूँ और फिर इसके बाद सीधा चलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 7, मुझे पहुंचना है 8 बजे तक। तो यहाँ से अगर मैं 7:40 पे भी निकलूंगा ना, तो 10-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, मैं अपने काम पर निकल चुका हूँ और ये ले ली मैंने स्लाइस की बोतल, जिसको मैं रास्ते में पीऊँगा, क्योंकि यार मैं जब जाता हूँ ना तो लेट हो जाता हूँ और मेरा मोस्टली ऐसा होता है कि नाश्ता मेरे हाथ नहीं लगता है वहाँ पे, क्योंकि वो नाश्ता 7 बजे से और 8 बजे के बीच चलता है और 7:50 या 45 पे ही ख़त्म हो जाता है। मतलब सब खा जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उस थोड़े से नाश्ते के लिए अपना टाइम बर्बाद किया जाए, वहाँ पहले ही आध घंटे या 40 मिनट पहले जाकर। इसके बजाय यहीं से ही कुछ खा लेंगे, और वैसे भी वो नाश्ता नॉर्मल ही होता है, ज़्यादा नहीं। मतलब ये थोड़ा ही मिलता है, जिससे भूख भी नहीं ख़त्म होती है। तो इसको खोल लेते हैं और फिर खाते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये मैंने खोल लिया और ये बेस्ट है भाई, सही बताऊँ तो। यार यार पता नहीं कैमरे की क्वालिटी को क्या हो रहा है, बार बार कभी सफ़ेद या काला हो रहा है। तो चलो चलते हैं और आज आपको दिखाऊंगा मैं मेरी जॉब में क्या करता हूँ। शायद मोस्टली मैं नहीं दिखा पाऊँ, क्योंकि फ़ोन अलाउ ही नहीं है वहाँ पे, बट जब टाइम मिलेगा जब दिखाऊंगा। और भाई ड्रेस अच्छी है उसकी, एक तो दूसरी बात यार, इन लोगों ने मतलब इनका एक रूल है कि आपको डेली अपनी दाढ़ी मतलब बना कर आनी है, डेली। मतलब एक दिन एक छोड़ के रख सकते हो, डेली तो नहीं बना सकते। बट दिक्कत क्या है पता है, मैंने कल नहीं बनाई थी, फिर कल के बाद परसों बनाई थी मैंने, और कल नहीं बनाई और आज भी नहीं बनाई। मतलब मेरे को अब 2 दिन हो गई। तो क्या है, थोड़ी थोड़ी नोटिस हो रही है, देखो। अब ये शायद वो बोल सकते हैं मेरे को, तो मैं बोल दूंगा कि मैं दोपहर में जाऊंगा। मेरा ब्रेक टाइम होता है, मैं सुबह जाता हूँ और 8 बजे पहुँचता है मेरे को, फिर 1 बजे रूम पे आ जाता हूँ वापस। फिर मैं शाम को जाता हूँ 6:30 बजे के समथिंग, और फिर 11 बजे रूम पे आ जाता हूँ। तो ऐसे तो बीच में मुझे 5-6 घंटे का ब्रेक टाइम मिलता है ना, तो मैं उसमें बना लूँगा। उनसे बोलूँगा आज, अगर उन्होंने कुछ बोला तो। बाकी मैं आपको, आप वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं बताऊँगा कि मैं ये जॉब कैसे पकड़ी मैंने। और नहीं, मैंने तो नहीं, एक मेरा दोस्त है जूस वाला, उसने दिलाई थी ये। राहुल नाम है, बहुत अच्छा बंदा है। तो उसकी वजह से लगा हूँ और बढ़िया जॉब है, सब कुछ बढ़िया है। लास्ट में सब कुछ बताऊँगा, तो जब तक बने रहना। और अभी टाइम, आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, सही बताऊँ तो। अभी 8:10 हो रहे हैं। अभी वहाँ पे पहुँचने में 20 हो जाएंगे। फिर ड्रेस वेस चेंज करूँगा, 8:30 बज जाएंगे या फिर 8:35। बट कोई नहीं, मेरे पास हैक है एक। मैं डायरेक्ट अपनी ड्यूटी पर ना जाकर एक सीनियर्स का मतलब बोतल भरने चाहता हूँ, तो मैं बोल दूँगा डायरेक्ट वहाँ पे साफ़ सफाई करने लग गया ऐसे वगैरह, और वो समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्टाफ अच्छा है। और आज एक सर हैं, वो तो छुट्टी पर गए हैं, 4 दिन की छुट्टी पर, रोहित सर। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपनी जॉब से थोड़ी दूर हूँ और ये मेरी स्लाइस भी ख़त्म होने वाली है। यहाँ से मेरा वो पूरा होटल दिख रहा है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। बट चलो चलते हैं, नज़दीक से दिखाऊंगा। सरोवर पोर्टिको नाम है होटल का, बहुत अच्छा है।
दोस्तों मैं इंट्रोवर्ड हूँ, पर मैं एक्सट्रोवर्ड बनने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद बन जाऊँ। दोस्तों ये है वो होटल सरोवर पोर्टिको। तो और भी नज़दीक से दिखाता हूँ, रुको। ये रहा नज़दीक से, देखो। सरोवर पोर्टिको। ये है बाबू जो ड्राइवर, ये सफ़ेद शर्ट वाले। दोस्तों ये है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एरिया। आया था चेक करने की शायद कुछ मिल जाए, बट सब कुछ ख़त्म है कि अभी 8-10 हो रही है। तो चलो ड्रेस चेंज करता हूँ। तो दोस्तों अब जा रहा हूँ मैं एक रूम की चाबी देखने। 706 नवंबर का रूम है, उसको मैं देखता हूँ चाबी है या नहीं, क्योंकि गेस्ट चला चुका है, तो मतलब जा चुका है। तो चलो देखते हैं, फिर अगर होगी तो वहाँ से चाबी लेके सर को देनी है। वो है रोहित सर, वहाँ पे उन्होंने ही मेरी वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छे हैं। तो ये देखो, ये है तुम्हारे भाई की लोकेशन। तो दोस्तों उसमें चाबी नहीं है, गेस्ट अपने साथ ले गए शायद। तो यही है मेरा काम बस। कैसे बार बार लिफ्ट खुल रही है। तो बस यही है अपना काम। कोई गेस्ट का सामान होता है उसको रूम तक पहुंचाना है, वहाँ पर ट्रॉली रखी हुई है उससे, और बस मज़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहले मैंने 3 महीने नाइट की ड्यूटी की थी, आप पहले वाले वीडियोस में देख सकते हो। उसमें मैं ज़्यादा परेशान था उल्टा, इसमें बिल्कुल फ्री हूँ माइंड से, और सब कुछ यही देते हैं, तो फिर अपना क्या जाता है, सही है ना। चलो लेट्स गो। अभी मैं जा रहा हूँ केबिन में। तो मुझे ये पेपर लाने के लिए बोला है, इनको पहुँचाता हूँ नीचे। मतलब बेसमेंट है नीचे, ऊपर ग्राउंड लॉबी है और फिर फर्स्ट फ्लोर। तो दोस्तों फाइनली मुझे 1 घंटे बाद अपनी पहली टिप मिल चुकी है। 100 रुपये, 2 बैग रखवाए थे एक, तो गुड। यही होता है असली फंडामेंटल। अब मैं जा रहा हूँ 5वें फ्लोर पर ठंडी बोतल पानी की लेने, क्योंकि सिर्फ 5वें फ्लोर पर ही ठंडी बोतल्स मिलती हैं। तो चलो दिखाता हूँ तुमको। ये रही बोतल। बट नीचे मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पे सर बैठे हैं। रेस्टोरेंट में दोस्ती कर रखी है, हलवा मिल गया, देखो मज़े। दो चार दोस्त बनाने चाहिए। और ये है राजपाल यादव के पास, बहुत देखा था मैंने।
दोस्तों मैं अब जा रहा हूँ रूम पर और मेरा ब्रेक टाइम चल रहा है अब। तो इसकी माँ का भरोसा तोड़ो भाई, परेशान हो चुका हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं बैठता नहीं हूँ। मैंने सुना है वो बता रहे थे कि जब पहले के बॉयल बॉय थे ना, वो बैठते थे बाहर जाके, मतलब जब भी कोई गेस्ट नहीं होता था वो बैठते थे। मैं बैठता नहीं, मैं कंटिन्यू खड़ा रहता हूँ 4-5 घंटे एक बार, 4 घंटे एक बार। तो उस वजह से मैं थक जाता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता ना कि कोई बड़ा सीनियर आए और उसको मैं देखूँ बैठा हुआ और वो फिर सोचे कि ये इसमें भी गलती कर रहा है। ईमानदारी से करता हूँ मैं। तो अभी दोपहर ही है, चलो बाद में बनाऊँगा वीडियो पहुँच कर कहीं। भाई साहब रूम पे आ गया अभी, और ये देखो पसीने, क्या हालत ख़राब हो रही है। इसलिए मैं तो चला भाई लाइब्रेरी ज्वाइन करने, मतलब पहले से कर रखी है बट अब चला मैं दोपहरी में। 2 बज रहे हैं अभी। और ये रूम है मेरा, ये देखो दोपहरी। मतलब मेरे साथ क्या होता रहा पता है, कहीं पे भी रहा हूँ, कोटा या जयपुर, कहीं पे भी मुझे ऐसा रूम नहीं मिला जिसमें मैंने दोपहरी में जाके मतलब आराम कर लिया। ऐसा ही रूम मिला जिसमें दोपहरी में तो बिल्कुल पसीने पसीने आते हैं, 40 डिग्री तापमान है। तो चलो लाइब्रेरी चलते हैं, फिर रास्ते में वीडियो बनाऊंगा कोई इंस्टाग्राम के लिए, और फिर उसके बाद लाइब्रेरी जाके फिर शाम को फिर से जाऊंगा काम पर। सब्सक्राइब प्लीज़। दोस्तों लाइब्रेरी से जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक एटीएम है मेरे पास, उसका पिन जनरेट करने जाता हूँ। लेकिन तो वो बोल रहा था कि मोबाइल से ही होगा। मेरे पास तो मोबाइल नहीं है जिसमें नंबर लग रहा है इसका। मैंने अपने भाई का नंबर दे रखा है। और ये देखो आंधी कैसी आ रही है। अभी देखो मेरे बालों से पता चल रहा होगा तुमको, देखो। तो दोस्तों अब टाइम हो रहा है 6:20। तो अभी मैं चला अपनी जॉब पर, और हल्की हल्की बरसात भी हो रही है लेकिन दिख नहीं रही, आपको नहीं दिख रही। देखो मौसम देखो कैसा हो रहा है। और भाई अब मैं जाते ही पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद 11 बजे तक वहीं पे खड़ा रहूँगा जहाँ पे मैंने बताया था, और फिर 11 बजे बाद रूम पे आ जाऊँगा। 10 मिनट का रास्ता होने को तो, बट लेकिन मैं बिल्कुल एंड टाइम पर जाता हूँ। जैसे कि मुझे कहीं पे 8 बजे पहुँचना हो तो मैं 7:55 पे ही जाऊँगा रूम से। ऐसा है, मैं वो नहीं करता कि बहन जो निकल जाओ तुम आधे घंटे पहले। भाई मेरी अगर वैसे तो मैं 6:30 बजे तक पहुँच जाता हूँ वहाँ, लेकिन वो मेरे को 10:30 बजे नहीं छोड़ते, वो 11 बजे ही छोड़ते हैं। बोलते हैं कि कर ले थोड़ा और कर ले। तो भाई हम फिक्स पे जाएंगे ना, ताकि वो भी फिक्स पे छोड़ दें। यूज़ दिस। देखो व्यू देखो तुम रास्ते में, कितना मस्त है। बाकी दोस्तों मैं वहाँ से आने के बाद शायद हो सकता है, मैं शायद नहीं, मैं बताऊँगा ही आपको 10-5 मिनट की, मतलब 10 मिनट की वीडियो बना के कि क्या हुआ था। 2-3 महीने मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया था, और फिर मैं इस जॉब से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं। तो चलिए चलते हैं। और हाँ मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे को इस जॉब पे किसने लगवाया था, और मेरे साथ क्या फ़नी मोमेंट हुए थे। जॉब के जब मैं इंटरव्यू देने गया था, भाई सब कुछ बताऊंगा। और बहुत ही एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था उसके, जो
बैठता है ना, डीएम था, डीएम नहीं शायद जीएम था, पता नहीं कौन था उसके सामने, तो बताऊंगा। और बाकी भाई पेट फुल भरा है मेरा अपना। एक मोबाइल का कवर भी ऑर्डर किया है मैंने अभी थोड़े पहले, ये टूट गया इसका जो इसके साथ वाला आया था। अभी मैंने मोबाइल भी लिया था, 1 महीने भी नहीं हुआ। पहले 4G था, अब 5G में कन्वर्ट हुआ है। किस किस की सब्जी है? ब्लॉग नहीं मतलब खाना है? चावल है, सूखी प्याज है। चावल। और ये क्या है? ये क्या है? दाल कौन सी? आ गया भाई, लगेज लेके गया था अभी गेस्ट के साथ, बट ट्रिप नहीं मिली। दिन में मिल गई थी, दोपहर में, दोपहर से पहले ज़्यादा मिलती है, शाम के टाइम पता नहीं क्यों नहीं देते लोग, शायद मंथ एंड चल जाता है, बट कोई नहीं, मैं लालच नहीं हूँ। और यहाँ पे कभी कभार जूस भी पी सकता हूँ, वेलकम ड्रिंक होती है, हर होटल में होती है, तो मैं ले लेता हूँ छुपके से। फिर यहाँ पर आ जाता हूँ सीढ़ियों पे, ये लेफ्ट पर। तो अपना टाइम अब हो चुका है ख़त्म, तो चलते हैं अभी रूम पर ड्रेस चेंज करके। ये देखो कितना बड़ा रेस्टोरेंट है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं अपन रूम पर और इनको खोल देते हैं। क्या ही तो दोस्तों अभी निकल चुका हूँ मैं अपने सफ़र पे। पीछे है मेरा वो देखो होटल, दिख रहा है कितना अच्छा है। हाँ, और ये देखो कितना सुनसान एरिया है भाई। पता है मुझे हमेशा से ही अकेले रहना था, ठीक है, मतलब गांव में मैं रह लिया था कम से कम 19 साल, 17-18 साल मतलब लगा लो तुम। पर मेरा जो घर है ना भाई, वो रहने लायक नहीं है सही बताऊं तो। पेरेंट्स के शुरू से ही आपसी विवाद, हाथापाई, इन्होंने बिल्कुल मेरा माइंड ख़राब कर दिया। फिर मैंने सोचा था कि कहीं पे भी रहूँगा, अकेला रह लूँगा, लेकिन रहूँगा ज़रूर। और लोग सोचते हैं कि मैं अकेला कैसे रह लेता हूँ, मतलब मेरे दोस्त वगैरह। भाई तुम्हारे पास गोल नहीं है, मेरे पास गोल है। मेरा क्या है पता है गोल? मुझे बनना है कंटेंट क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर, सक्सेसफुल। तो उस वजह से मैं लगा पड़ा हूँ। 4 साल हो गए बट कोई दिक्कत नहीं, 4 साल और जाएं कोई दिक्कत नहीं, एक दिन सक्सेस लूँगा। मैं उस रास्ते पे हूँ जहाँ पे टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मुझे सीखना भी है। सबसे ज़रूरी बात, सीखेंगे एक्सपीरियंस आएगा। दूसरी बात, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, एक 800 मीटर दूर है मेरा रूम, और अच्छा एरिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी तो फिज़िकल हेल्थ है हमारी कि कोई मतलब 2-3 लोगों को तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बाकी मैं किसी से दुश्मनी भी नहीं करता, बस सीधा आना सीधा जाना, वही है। और यही होना चाहिए सबकी लाइफ में, मैं तो बोल रहा हूँ यही होना चाहिए कि बस अपने काम से सीधा, वहाँ से काम से सीधा रूम। ये नहीं किसी से रास्ते में मिल गए ज़बरदस्ती किसी से बहस बना ली, ठीक है।
चल रहे हैं देश में, कुछ भी मुद्दा चल रहे हैं, तुमको क्या मतलब? जिससे अपने आइडिया मैच होते हैं उन्हीं से बात करो, जिससे नहीं होते उसको इग्नोर करो। 90% प्रॉब्लम इसी से होती है कि अपन उनसे ही बात करते रहते हैं जिनसे अपने आइडिया मैच ही नहीं होते। वो ज़रूर ज़बरदस्ती अपन बहस करते हैं, हम अपने को आपको ऐसा लगा सोच लेते हैं कि हमको जीतना है इस बहस में, और फिर बस वही दिक्कत हो जाती है। उसके ख्याल कुछ और होगा, आपका कुछ और, आपसी विवाद बनेगा, पीछे धीरे धीरे मन मुटाव होगे, वो फिर चिंगारी से फिर आग जलती है, आपको पता है। तो हाँ, बस इन कुत्ते बिल्लियों का ध्यान रखना है। बहनचोद का ये देखो अब ये बैठा है, इसका कोई पता नहीं है, बट इनका भी एक सॉल्यूशन है कि तुम इनकी तरफ डायरेक्ट आंखों में आंखें मत डालो, अपने काम पे फोकस दो, मतलब अपने रोड पर दूसरी साइड बदल लो। ज़रूरी नहीं है कि इनकी आंखों में आंखें डालना है। तुमने आंखें डाली, ये समझ जाते हैं कि ये हमें वार्निंग दे रहा है, और फिर ये पीछे पड़ लेते हैं। और दूसरी बात, इनसे कुत्ता मत बोलो, सही बताऊँ तो। पता है क्यों? जैसे कि कोई भी जानवर है, अपन उसको जब किसी भी नाम से देंगे ना, कि लक्ष्मी, रश्मिका, कुछ भी नाम से बुलाएंगे ना, तो एक टाइम पे उनको आदत पड़ जाती है कि हाँ यार ये मेरा नाम है, तभी लोग मुझसे बोलते हैं। तो अपन जब इनको भगाते हैं ना कुत्तों को, तो बोलते हैं कुत्ता भगा कुत्ता, तो इनको पता लगता है कि ये कुत्ता एक मेरा नाम है और ये मतलब एक नेगेटिव है। वो सोचते हैं कि इसको बोलने के बाद हमें मार पड़ेगी या फिर हमारे साथ कुछ बुरा होगा, तो फिर ये अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि इसकी बुंड फाड़नी है अब। तो वही है, इनसे कुछ मत बोलो भाई, सीधा निकल जाओ, वो बहुत बेहतर रहेगा। पीछे ये ग्रुप्स में भी दिखे ना, तो इग्नोर, मतलब वो रास्ता चेंज कर लो, या फिर थोड़ा वेट करो और किसी के साथ जाओ तुम भी ग्रुप बना के, वरना हो सकता है यार इनका दिमाग कुछ भी हो सकता है। और मज़ा आ रहा भाई, क्या बताऊँ बस। हाँ, अभी तो दूर है मेरा रूम, बट 1 महीने बाद शायद मैं चेंज करने की सोच रहा हूँ, कहीं पास में ही लूँगा 100-200 मीटर, जिससे क्या जल्दी रूम पे आना, जल्दी रूम पे जाना। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल चल रही है मेरे साथ। और भाई क्या बताऊँ मैं, अच्छा किया मैंने फिर से वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरा मन लग रहा है अभी फ़िलहाल में, और एक दिन छोड़ के एक वीडियो आएगी, एक व्लॉग आएगा। और मैं कुछ ट्राई भी कर रहा हूँ नया करने की, जैसे कि स्टैंड अप वगैरह कुछ, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट में मुझे बनाना है भाई। मेरे से थोड़ा बोलना है। मैं ये क्या हुआ, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट में मुझे बोलना सीख जाऊँगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। शॉर्ट्स बनाता आ रहा हूँ 4 साल हो जाएंगे अक्टूबर में, बट उससे मेरी वोकैबुलरी ठीक ही नहीं हुई। अभी होटल में आके थोड़ी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और हो जाएगा, अभी भी 10-12 दिन ही हुए हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच। और भाई मेरे ख्यालात मेरे गांव वालों से नहीं मिलते, मेरे दोस्तों से नहीं मिलते, इसलिए मैं सबसे अलग रहता हूँ। सच बताऊँ, कोई तो एक बंदा होता जो मेरी फीलिंग्स को समझता, मतलब मेरे आइडियोलॉजी को समझता। 1-2 आए, उनको अपना इम्प्रूवमेंट करना है, बहनचोद, मतलब मेरे वीडियो में आके खुद का इम्प्रूवमेंट करना है। जो मैंने 2 साल से किया है उसमें सडनली हो जाता है, और उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, उसको खुद का बना ना भाई। तो उस वजह से मैंने उनको भी इग्नोर कर दिया। यस, देखो वहाँ पर 2 कुत्ते हैं कैसे लड़ रहे हैं, देखो ये देखो। अच्छा कुछ और कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे। थोड़ा मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा आवाज़ पर भी वर्क किया जाए, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, तो शायद ये एक बोरिंग टाइप होता है मुझ पर। वो दानिश भाई की ना, वो फैम ब्रो, वो नहीं होता यार। वो पता नहीं, उसके मैंने व्लॉग देखे हैं, रिसेंटली देखे थे भाई। एक तो इतना स्पीड से बोलता था, पता नहीं आज दानिश भाई जिंदा होते तो क्या करते। शायद एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ देते बोलने में। और बहुत तेज़ बोलते थे दानिश भाई। मिस यू दानिश भाई, वापस मत आना बस।
हाँ, तो मैं ये बोला भाई व्लॉग वो एक अलग ही लेवल का बंदा था वास्तव में। मतलब व्लॉगिंग सारा ये जो एक सेकंड, वो एक अलग लेवल का बंदा था भाई साहब। मतलब ये जो ब्लॉगिंग ये सारा उन्हीं ने चलाया है वास्तव में मेरे हिसाब से तो। और अभी जाऊंगा रूम पे, 1 घंटा बचा है मेरे को, 12 बज जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ 1 घंटे में क्या करूँ, फ़ोन चलाऊँ या फिर सो जाऊँ डायरेक्ट, क्योंकि मैं डेली रनिंग करने की सोचता हूँ बट हो नहीं पाती यार। और ये भी एक बहुत बड़ा 10-12 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ। लिटरली मैं 10 मतलब पहले ये जॉब नहीं लगी थी ना, तब तो मैं जाता था रनिंग करने। लेकिन ये जैसे ही ये जॉब लगी है उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल रहा। बेंचो क्या करूँ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि अब 8 से वहाँ पे मैं अगर 5 बजे जाऊँ तो ग्राउंड मुझसे 1.5 किलोमीटर दूर है, 1.5 या 2 का समथिंग। तो उसमें टाइम लगता है कम से कम 25 मिनट जाने का, 25 मिनट आने का। फिर वहाँ पे 1 घंटे एक्सरसाइज रनिंग वगैरह करूँ तो वही 2 घंटे। अब 5 बजे जाग के फिर फ्रेश होना, फिर बहुत टाइम जाता है। तो ट्राई करता हूँ। और कल नहीं परसों करने को सोच रहा था मैं कि जाऊँ रनिंग करने, लेकिन रात में मौसम ख़राब हो गया एकदम, बरसात वगैरह आने लग गए तो उस वजह से। तो चलो बाकी की बात रूम पर जाके करते हैं। यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग नहीं आ रही है। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं रूम पर, और ये देखिए, अच्छा क्योंकि मैंने नीचे ओनली शॉर्ट्स पहन रखा है। और ये देखिए, ये है मेरा रूम, एज यू नो मैंने देखा रखा है पहले ही। और भाई क्या बताऊँ, अब वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके हैं और मैं सोऊंगा। और ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बहुत बात कर ली मैंने रास्ते में, तो उस वजह से। बट क्या बताऊँ, कल बताऊँगा मैं कि इस जॉब में कैसा लगा था और क्या हुआ था मेरे साथ, मतलब फ़नी मोमेंट्स और सब कुछ बताऊँगा कल। आज बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा ये उस वजह से। और अभी थक जाते हैं यार शाम के टाइम, क्योंकि मैं पूरे दिन खड़ा रहता हूँ। मतलब 4 घंटे लगातार खड़ा रहूँगा और 5 घंटे लगातार। थोड़ा बहुत घूम लिया तो कभी बैठता नहीं हूँ उस वजह से। वो बोलते हैं सीनियर से बैठ जा भाई बैठ जा, मैं नहीं पे यार। काम का मज़ा तभी आता है जब उसको डिसिप्लिन से करते हैं। अगर चल ठीक है मैं बैठ रहा हूँ और किसी दिन ऐसा हुआ कि आपको लगातार खड़ा रहना पड़ा और आप वहाँ पे उस टाइम आपसे बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगी, मतलब पैर दर्द करने लगेंगे वो वगैरह, तो मैं अभी से मजबूत कर लेता हूँ ताकि मुझे किसी दिन भी प्रॉब्लम न आए। तो चलो कल बताएंगे हम आपको कि हमारे साथ क्या हुआ था, फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेट्स गो, गुड नाइट।